बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के रहमतें नेमतें बरकतें समेटने और बांटने में मसरूफ़ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक नए मौजू में आप प्यारों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मौजू की जानिब बढ़ने से पहले आप प्यारों को अपने इस यूट्यूब चैनल ताहिर अली टेक्निकल पे वेलकम एंड खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू हैं, तो आप प्यारों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो क्रिएट करूँगा उसका नोटिफिकेशन बिला ताखीर आप प्यारों तक पहुँचता रहेगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के मौजू की जानिब। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो आपने थंबनेल में उसको देखा है। आज के इस मौजू में मैं आपको बताऊंगा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे बड़े मालियाती इदारे स्टेट लाइफ ए रेटिंग वाले के हवाले से इस मौजू में मैं आपको बताऊंगा सरेंडर के हवाले से। दोस्तों, सरेंडर में जब आप पॉलिसी लेते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की, तो अगर आपकी 50,000 की पॉलिसी है, 50,000 आप प्रीमियम हर साल पे करते हैं स्टेट लाइफ को, तो इसको हम 10 लाख की पॉलिसी कहते हैं। आप तो 50,000 देते हैं, इस 50,000 की पॉलिसी इसको नहीं कहा जाएगा। इसका प्रीमियम 50,000 कह सकते हैं आप इसको, लेकिन पॉलिसी जो है ये 10 लाख की होती है। तो 10 लाख की अगर किसी की पॉलिसी है यानी 50,000 प्रीमियम, तो उसका अगर कोई सरेंडर करवाना चाह रहा है तो सरेंडर वैल्यू कितना होता है इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। तो किसी भी जगह से आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सरेंडर वैल्यू क्या है दोस्तों? सरेंडर वैल्यू यानी अपनी पॉलिसी को विथड्रॉ करना, अपना पैसा वापस करवाना स्टेट लाइफ से, अपने पैसे जो हैं वो आपने वापस करने हैं और विथड्रॉ करना है, पॉलिसी को छोड़ देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप प्यारों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्यारों को मिन्नत करूंगा कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर ना करवाएं। अपनी पॉलिसी को सरेंडर कभी भी सरेंडर का ना सोचें, क्योंकि दोस्तों सरेंडर से आपके 3 बड़े फ़वाइद जो हैं वो स्टेट लाइफ जो जारी करती है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, वो नुकसान हो जाता है उन 3 बड़े फ़वाइद का। सबसे पहला फ़ायदा जो होता है दोस्तों, 10 लाख की आपकी पॉलिसी है और स्टेट लाइफ एडीबी की सूरत में 10 लाख और भी आपके अकाउंट में रखती है, यानी 20,50,000 की मद में आपके वर्षा के लिए, आपकी फैमिली के लिए वो रखते हैं। तो इसमें दोस्तों अगर आप सरेंडर करवाएंगे तो सबसे पहला जो नुकसान होगा, सबसे पहला जो फ़ायदा आपका ख़त्म होगा वो होगा तहफ़्फ़ुज़ का, यानी 20 लाख की अमाउंट ख़त्म। 20 लाख अगर आप अपने आप से ट्रू लव करते हैं, अपनी फैमिली से, अपने वर्षा से, अपने ख़ानदान से ट्रू लव करते हैं, सच्चा लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, तो दोस्तों सरेंडर की बात छोड़ दें। सबसे पहला 20 लाख, जो 50,000 अगर आपके घर होते तो 50 होते, किसी और अकाउंट में होते तो 50 ही होते ना मेरे भाई। अगर आप उस 50,000 को स्टेट लाइफ में जमा करवाते हैं तो स्टेट लाइफ 50 के बदले में 20 लाख रखती है, आपकी 20 लाख रुपए रखती है 20 साल तक, यानी आपके वो 20 लाख पड़े हैं, प्लस में आपकी किस्तें और आपका जो बोनस वो भी अलग पड़ा है। तो ये 20 लाख का जो तहफ़्फ़ुज़ है ये ख़त्म। दूसरा फायदा कौन सा आपका खत्म होगा, दूसरा कौन सा बड़ा नुकसान आपको पेश आएगा? सबसे दूसरा जो है नुकसान वो है लोन की फैसिलिटी। अगर आपकी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रहती है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपने 3-4 अक़सात जमा करवाते हैं आप स्टेट लाइफ में, तो स्टेट लाइफ तो लोन की जो है फैसिलिटीज देती है, तो आप ख़त्म क्यों करवाते हैं? आप सरेंडर का क्यों सोचते हैं? आप अगर सरेंडर करवाएंगे तो आपका तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरी चीज़, स्टेट लाइफ में लोन रखा है, 3 अक़सात के बाद आप लोन ले सकते हैं। 2 जमा करवाए, तीसरी जमा करवाने के बाद उसी वक्त आप लोन हासिल कर लें। लोन भी बहुत ही आसान और सिंपल तरीक़ेकार, कोई उसमें यानी कोई बड़ा प्रोसेस नहीं होता, बहुत ही सिंपल प्रोसेस। अपना अकाउंट देते हैं और अपना लोन आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और लोन 80% आपको मिलता है, 20% स्टेट लाइफ रखती है, बाकी आपको सब पैसे वापस कर देती है। तो आप लोन की फैसिलिटी भी दूसरा फ़ायदा ख़त्म। और तीसरा फ़ायदा जो अहम और ज़रूरी और सबके लिए होता है दोस्तों, और तीसरा फ़ायदा ये है कि जब आप रिटायरमेंट होते हैं, जब आप मेच्योरिटी लेते हैं स्टेट लाइफ से, वो मेच्योरिटी भी ख़त्म, सरेंडर कर देंगे, क्योंकि वक्त तो चलता रहेगा दोस्तों। वक्त किसी का तो इंतज़ार नहीं करता ना मेरे भाई, वक्त तो चलता रहता है। अगर आपने पॉलिसी, आपके पास पैसे नहीं है, आप कहते हैं यार मैं कैसे चलाऊं पॉलिसी, ये लॉकडाउन हो गया, ये कोरोना आ गए, ये एक ऐसी वबा आ गई, ये एक हम इस वक्त से कैसे निकले, हमारे पास हम कैसे अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं? तो दोस्तों आप पॉलिसी 2 किस्तें अगर आपने जमा करवाई हैं, 2 प्रीमियम आपने अगर जमा करवाया है, तो आप तीसरी अक़सात भी ना जमा करवाएं, चौथी भी ना करवाएं, 5वीं भी ना करवाएं। 3 अक़सात के बाद आप अपनी मिला के अगर तीसरे साल, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह
ताला ने फरमाया इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक जो है तकलीफ़ के बाद ही आसानी आती है। अगर ये तकलीफ़ का वक़्त आ गया है दोस्तों, तो इस तकलीफ़ के वक़्त के बाद अल्लाह ताला कोई आसानी हमारे लिए पैदा ज़रूर करेगा। हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन है, हमारा एतबार है दोस्तों। तो जब आसानी आएगी, जब तकलीफ से निकलेंगे तो आगे आसानी होगी। आसानी की जब आएगी दोस्तों, तो आपके पास कारोबार होगा, आपके पास पैसे होंगे, तो वो पैसे आप फिर 3 साल के इकट्ठे स्टेट लाइन में जमा करवाएं। वही आपको प्रीमियम भी वही देना पड़ता है, और आपके सारे 3 साल भी चढ़ जाते हैं, उसमें जिम हो जाते हैं, और आपका प्रीमियम बोनस सब उसमें लग जाता है। तो ये फ़ायदा भी हो गया। आप सरेंडर ना करवाएं, उस रकम को भूल जाएं, छोड़ दें उस रकम को। अगर वो रकम सरेंडर की मद में आप लेंगे तो मेच्योरिटी भी चली जाएगी, लोन की फैसिलिटी, तहफ़्फ़ुज़ भी चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो दोस्तों, और ये हर बंदा चाहता है, हर बंदा चाहता है कि अगर मैं रिटायर हूँ तो रिटायरमेंट के बाद मुझे इतने पैसे मिलें कि मैं अपनी यानी रिटायरमेंट की ज़िंदगी को आसानी से बसर कर सकूँ। तो दोस्तों, ये आप देखें, अगर ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट के बंदे मुलाजिम जो होते हैं वही रिटायर होते हैं। नहीं दोस्तों, हम भी रिटायर होंगे। अगर आपको कोई गवर्नमेंट की यानी मुलाजमत नहीं है, गवर्नमेंट की आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो क्या आप रिटायर नहीं होंगे? 80-70 साल 60 साल के बाद हर बंदा रिटायर है। कामकाज से रिटायर होना है ना दोस्तों। उसका यानी जिस्मानी जो कुव्वत होती है, जिस्मानी ताकत उसके पास इतनी नहीं रहती जो वो कुव्वत करके ताकत उसमें रहे कि वो अपना जो मुशक्कत करके मेहनत करके पैसे लाए, नहीं रहती दोस्तों। तो 70-80 साल 60 साल के बाद हर बंदा रिटायर होता है। तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाना छोड़ दें। अगर आपको अपने आप से लव है, अपने आप से प्यार है, अपने आप का ख्याल रखते हैं आप और अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, तो सरेंडर की बात छोड़ दें। 50,000 का अभी किसी को जिद लगी पड़ी है तो मैं बता देता हूँ। तो आप अपना जब पॉलिसी करवाते हैं 50,000 की दोस्तों, तो उसमें आप उसको पहले पन्ने पे रीड किया करें। हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पॉलिसी को ए सेक्शन में करते हैं और दूसरी होता है बी सेक्शन में। ए सेक्शन क्या है दोस्तों? ए सेक्शन ऑटो पेड अप होता है, बी सेक्शन ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन होता है। अगर आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन में है, बी सेक्शन में है, तो सरेंडर की बात छोड़ दें, क्योंकि 2 अक़सात 3 अक़सात के बाद अगर आप 3 साल 4 साल पैसे नहीं इस लाइफ को पे करते, जमा नहीं करते, अपनी प्रीमियम नहीं देते, तो दोस्तों फिर आपका ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन से मुराद होता है आपकी अपनी पॉलिसी से स्टेट लाइफ क्या करती है, लोन निकाल के आपकी प्रीमियम जो होती है वो जमा कर देती है अज खुद। इससे क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है, अगर आप प्रीमियम नहीं भी जमा करवाते, अगर खुदा न खास्ता आप डेथ कर जाते हैं, तो आपकी जो डेथ क्लेम की पैसे होते हैं, डेथ क्लेम की मद, वो बिना किसी प्रीमियम जमा की आपको, आपके वर्षा को वो देते हैं। तो सरेंडर वाले ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन आप देख लें, वो लिखा पड़ा होता है, नामिनी नेम के नीचे लिखा पड़ा होता है ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन या ऑटो पेड अप। हाँ, जिसकी ऑटो पेड अप है, ए सेक्शन में है, उसको कुछ ना कुछ सरेंडर अमाउंट मिलती है। और सरेंडर करवाने का अच्छा टाइम क्या होता है? सरेंडर करवाने का अच्छा टाइम दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मंथ, यानी आपने नवंबर, दिसंबर में सरेंडर की बात करनी नहीं है। नवंबर, दिसंबर में तो बोनसेस लगते हैं दोस्तों, बोनसेस लगते हैं। आप अगर नहीं भी कंटिन्यू कर रहे पॉलिसी को, तो आपके 2-3 अक़सात तो जमा है ना इस टाइम में, उसके ऊपर भी आपका बोनस लगेगा। तो अगर आपने कभी सरेंडर भी करवाना है, इतनी मजबूरी आपके पास आ भी गई है, तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो मंथ्स हैं, इन मंथ्स में किसी ना किसी मंथ्स में आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने बता दिया है कि सरेंडर की बात को छोड़ दें। सरेंडर जो है आपके फ़ायदे में नहीं है, आपके फ़ायदे में बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो सरेंडर की बात छोड़ दें। अगर करवाना भी है तो ये जो मैंने मंथ्स बताए हैं, और ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन, ऑटो पेड अप 50,000 वाली पॉलिसी का जो मिलता है वो ये आप देखते हैं। ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन होगा तो कम पैसे मिलेंगे, बहुत ही कम, ना के बराबर मिलेंगे। अगर ऑटो पेड अप है तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपको मिलेगी, यानी आपके अपने पैसे भी वापस हो सकते हैं, जितनी भी आपकी रकम उसमें जमा होगी, वही वे पैसे आए वो भी आपके लिए नेमल बदल हो गया। तो दोस्तों, सरेंडर की बात छोड़ दें। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो बाद में जमा करवाएं, और बाद में 3, 4, 5 साल तक आप अपनी किस्तें लगातार इकट्ठी जमा करवा सकते हैं इस लाइफ में। तो ये बहुत ही आसान सर्विसेज स्टेट लाइफ देती है। तो आप अपनी पॉलिसी के सरेंडर को छोड़ दें और 50,000 की पॉलिसी को चलाते रहें। 20 लाख की आपकी तहफ़्फ़ुज़ पड़ी है, किस्तें, प्रीमियम, बोनसेस, सब चीज़ें पड़ी हैं। और उसके बाद दोस्तों, आपको जब मैच्योरिटी होगी, रिटायरमेंट होगी, तो इंशाअल्लाह ताला आधा करोड़ 50 लाख रुपए तक आपको एक इकट्ठी रकम मिलेगी। तो आप अपनी मैच्योरिटी, आप अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी है वो आसानी से बसर करेंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज वीडियो आपके लिए मेरी ये यूज़फुल और हेल्पफुल बनेगी दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट मौजू किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।